खैरियत है। देर है दुरुस्त है मगर आए जरूर। आ गया। आप ही को हम फ़ोन करते थे बार बार। अच्छा आप ही। अच्छा 907 लास्ट में 2-3 बार कॉल आया था। नाम है मोहम्मद असलम। हम आए नौमुंडी से। तो थोड़ा आगे बोल लीजिए। नौमुंडी से आया है। यहाँ आयरन निकलता है ना, वही जगह है मेरा। अच्छा। यहाँ आयरन जैसे बड़बिल, जामदा, किरुबुरु सब आसे पास ही है। 2 साल से नहीं, कोरोना जब से था अबू धाबी में थे 2 साल, वहीं से मेरे को अचानक एक बार रात में क्या हुआ, जैसे लेटे हुए थे, खाना खा के आया लेटे, अचानक सांस ना ब्लॉक करने लगा। अच्छा। जिस समय कोरोना एकदम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, कोरोना 2020 में। हाँ हल्का ये करने लगा एकदम, तो बता के उठे। उठने के बाद में बेड से नीचे उतर गया, पानी में देख रहे कि सांस फूलते रह रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है एकदम। अच्छा। सांस जो फूल रहा छाती में, ऐसे करने से बहुत जोर दर्द, नॉर्मल ठीक है, ऐसे करने से ना बहुत जोर का दर्द पूरा छाती में। कोरोना तो नहीं हो गया ना क्या? तो फिर दोस्त को बोले देखना भाई से, तो बोले चुप से रहो ना, तो उठाए कौन जगह फेंकेगा मालूम नहीं है। ऐसे भी बहुत महामारी चल, चुप से चल, तुमको गैस हो गया ना क्या हो गया मालूम नहीं। चले 1:30 बजे रात तक चले, कोई असर नहीं। हमको लेके चल भाई हॉस्पिटल, तो रात में हॉस्पिटल लेके गया, तो अब वहाँ डॉक्टर देखा तो बोलता कि तो पेट तो पूरा भरा हुआ है, शायद गैस हो सकता है, कोरोना चेक करा लो। कोरोना चेक कराया नेगेटिव, फिर एक बार कोरोना चेक कराया नेगेटिव, यानी 2-3 बार कराया नेगेटिव। वहाँ दवा खा रहे, छाती का एक्सरे कराया नॉर्मल, CT स्कैन कराया नॉर्मल, है ना। अब सांस तो फूल ही रहा है, क्या करे, वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है, 3 महीना बाकी है, जैसे तैसे करके काटे। घर आने के बाद में डॉक्टर ऑफिसर से दिखाया तो बोलता फैटी लीवर है। अरे ये तिल्ली बढ़ा हुआ है, स्प्लीन। अच्छा। दोनों बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, दवा खाए कुछ दिन, उतना आराम नहीं है। फिर एक बार जमशेदपुर आया, ये आपका कदमा में, वहाँ दिखाए। जो एक ही डॉक्टर जो बंगाल में दवा दिया था, सेम अदर कंपनी वही का दवा दिया मेरे को, खाए आराम नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक चंपुआ में एक मेरा उधर उड़ीसा पड़ता है, वहाँ से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात की है, वो दवा दिया, उसका दवा कुछ दिन चलाए, थोड़ा आराम हुआ, सांस फूलना बंद हो गया। उसके बाद फिर दौड़ना उड़ना, यानी इधर उधर एक्सरसाइज बहुत, तब भी बहुत सांस फूलता था, छाती में तो दर्द, खाना में कमी की, वज़न मेरा लॉस हुआ 12 किलो, 70-72 किलो वज़न था, अभी 60 का 58 था, अभी 2 किलो और बढ़ाया है। एकदम कमजोरी छाया हुआ था, एकदम सर भारी रहता था, दिमाग खाली चिड़चिड़ाहट बना, है ना। ऐसा लगता था कि कुछ कर बैठे अपने आप का, जिंदगी ऐसा लग रहा था कि एकदम अब तबाह कर ले, बर्बाद हो गया ज़िंदगी, अब फांसी उसी लगा ले, कहीं चल जाए, कुछ भी कर ले, बर्बाद कर देना। फिर मेरा अम्मी रोने लगी, भाई ऐसा काहे बोल रहे तुम, मतलब मेरा जान में बहुत तकलीफ है। फिर उसके बाद फिर आयुर्वेदिक का थोड़ा दवा खाए, थोड़ा आराम लगा, आराम लगने के बाद में फिर काम धंधा पकड़े करने लगा। तो कभी भी खाते हैं ना तो पेट तो भारी हो जाता है। अच्छा। और सांस फूलने लगता है। कभी कभी रात में क्या होता है ना, क्या देखिए, खाए 2-4 मिनट 5 मिनट घूम घाम के आए, उसके बाद सोए। अब काम धंधा वाला आदमी है ना, क्या किया जाएगा, नहीं आराम करेंगे तो फिर सुबह आराम। अब कभी कभी ऐसा होता है रात में कि एकदम सांस एकदम इतना जोर फूलता है ना कि एकदम बकाहट लगने लगता है। रात में हम मामी घर में रहते हैं, मामा घर में बचपन से, तो मामा को उठाकर मामा देखे नहीं सकते, रात मामी बैठे रहती बगल में, आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहते, मेरा नॉर्मल नहीं होता है तब तक बैठे रहती है। फिर थोड़ा नॉर्मल होता है तो मामी को बोलता, मामी हम जा रहे हैं,
सोते थोड़ा सुबह ठीक रहता है, मगर वही है कि लैट्रिन खुलासा नहीं होता है। और अभी जब 11 तारीख को क्या हुआ कि गेट पास मेरा ख़त्म हो गया था कंपनी का, 2 दिन बैठे थे। तो 12 तारीख को हम 2 बजे नहा लिए। ऐसे तो 5-6 बजे नहाने का आदत है, बॉडी एडजस्ट कर लिया 5 शाम का नहाने का। थोड़ा सा बाहर में थे, आने के बाद में आधा घंटा या 10 मिनट बैठे हुए नहा लिए। नहाने के बाद से शाम से जो पटके हैं बिस्तर में 14-15 तारीख तक बेड में थे। मलेरिया टाइफाइड वाइफाइड चेक कराए, कुछ नहीं निकला। उसके बाद से जो लैट्रिन पकड़ा है, लैट्रिन हल्का काला आता है और उसमें से ब्लड आ रहा है, और ब्लड आने की वजह से दर्द भी हो रहा है पूरा। अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं था मेरे साथ। मैं तो 4-5 दिन से मेरा ऐसा हो रहा है, हालत खराब है एकदम। क्या बोलेंगे, एकदम दूसरा कोई रहता ना, या तो पागल हो जाता है या तो कोई अपना कुछ कर बैठा। इतना तकलीफ था जाने में। और अभी अल्लाह करम से अपने आप में इतना हम रिवर्स किए हैं, नहीं अगर हमको कुछ हो जाएगा तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। यानी हम ही एक तो कमाने वाले हैं घर में, पूरा घर का भाड़ा, अम्मी का दवाई का खर्चा है ना। उसके बाद फिर फादर कभी काम करते हैं तो उनका हल्का फुल्का हो जाता है, यानी कि घर का भाड़ा, घर का राशन खर्चा। मामा घर में रहते हैं तो उनका घर में पैसे देते हैं, फिर राशन पानी उनका भी थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है तो ला देते हैं। यानी कि सारी तरफ से हम पूरा ये क्या बोलेंगे, हम ही एक तो है। इतना दिन से चल रहा है, 2020 से 23 आ गया, अभी तक कोई डॉक्टर आपको कुछ बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या इलाज है? कोई बोलता गैस बन रहा है, फैटी लीवर है। अरे तो उसका दवाई तो होगा ना उसके पास? देता था तो खाते थे, आराम होता था, वही हो जाता था। फिर वही अभी हम दवाई छोड़िए दिए, बोले एकदम दवा खाना ही नहीं, एकदम दवा खाना ही नहीं, बंद कर दिया। रिपोर्ट लेके आया, फैटी लीवर था, स्क्रीन बड़ा हुआ था, रिपोर्ट लेके आया, बस साला परेशान कर दिया एकदम। फिर आपको हम थोड़ा वीडियो देखे, थोड़ा लगा नहीं, बात तो सही बोलते हैं एकदम 100%, मगर थोड़ा कड़ा बोलते हैं, बात सही बोलते हैं। आदमी को लग जाता है कड़ा बात दिल पे। हम वही करते हैं, सीधा बात है, हम बोल रहे हैं ना कि आपके दिल पे लगे हथौड़ा की तरह और दिमाग झनझनाए। हाँ, जो बोलते हैं तो वैसे हम वैसे ही लोगों को ढूंढते हैं, मेरे पास वैसे ही लोग आता है। बार बार बात में लगता है मगर होता नहीं है सही से, हल्का ब्लड जा रहा है दिन से। हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें हम कोई खुशामद वाली बात नहीं करते कि भैया ले लो ले लो ले लो ले लो, इससे ठीक हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, ले लो ले लो। ये ले दही वाला काम हमारा नहीं। वरना ये दवाई ऐसी है ना कि मेरे पास लाइन लगी रहनी चाहिए, ठीक, लेकिन इसके ख़रीदार बहुत कम हैं, क्योंकि अभी जो है ना लोग ठीक होना नहीं चाहते, ठीक होना ही नहीं चाहता, सिर्फ दवाई खाना चाहता है। और ये वैसी दवाई है, ये ठीक होने वाली दवाई है। अब जो ठीक होने वाली दवाई है तो वही ना खाएगा जिसको ठीक होना है। सही बात है। लेकिन लोग ठीक नहीं होना चाहता है, वो चाहता है कि दवाई खाते रहे। आप तो पका के यहाँ आ गए 2 साल में, यहाँ 20-20 साल 25-25 साल वाला आदमी मेरे से भेंट हुआ है। जब चैम्बर हुआ करता था 3 साल पहले, बैठ रहा है 1 घंटा भाषण सुन रहा है मेरा, महीने में 10,000-12,000 रुपये की दवाई भी खा रहा है, हर 2 महीने पर 1 महीने पर हॉस्पिटल भी जा रहा है डॉक्टर के पास तक आकर के। लेकिन वो जब मेरी बात सुन लिया और ये दवाई हम देने की बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो अभी तो हम 3,000 रुपये लेके नहीं आए हैं। सुबह कितने बजे बैठते हैं? इतने बजे, कल सुबह आके ले लेंगे। शाम में कोई अगर मरीज आया है, इस तरह से बोला, सुबह कोई आया ऐसे ही भाषण सुन करके, अभी तो इतना पैसा लेके नहीं आए हैं। शाम में कितने बजे बैठते हैं आप? कितने बजे? अच्छा, हमें पैसा लेकर आएंगे, शाम में ले जाएंगे दवाई। ना तो उसकी सुबह हुई ना इसकी शाम, कभी नहीं। हम आपका वीडियो देखे तो
अब जो आदमी महीने का 12,000 रुपया 15,000 रुपया दवाई खा रहा है, वो 3,000 रुपये की दवाई खा के ठीक होना नहीं चाहता, अब उसको क्या करें? पता नहीं क्यों भरोसा नहीं होता। एक वजह ही समझ में आती है, एक तो खुद यूनानी वाला जो डॉक्टर है समाज का, वो खुद इसका जिम्मेदार है, इस पर भरोसा नहीं होता है आम आदमी को। आप नौ मुंडी में रहते हैं, यहाँ जमशेदपुर में भी आते होंगे बराबर, कोई एक हकीम का नाम सुने आप? कहीं कोई हकीम है? नहीं, हम मोबाइल में सर्च किए थे हकीम जमशेदपुर का, हाँ, तो एक ही तो आप ही का ही एक ही तो आया था। आपको कुछ वीडियो हम देखने लगे, बोले नहीं बात। तो ये तो खैर जमशेदपुर की बात है, आप पूरे हिंदुस्तान भर में सर्च कर लीजिए। BUMS डिग्री होती है हकीम की, जैसे MBBS है एलोपैथ का, BAMS है आयुर्वेद का। तो आप BUMS जितना भी है पूरे हिंदुस्तान में, जो मेडिकल कॉलेज है, यूनानी कॉलेज जहाँ है, जितने लोग निकल रहे हैं वो सब के सब BUMS की डिग्री तो ले रहे हैं, सरकार उनको डिग्री दे रही, लेकिन सरकार उनसे हकीम वाला मामला छीन लिया है, सरकार छीना है। डॉक्टर वाला मामला बैठा, अब डॉक्टर उसको बोलता है, और सब जो है पास कर करके क्लिनिक खोलेगा तो एलोपैथ प्रैक्टिस करता है। अब ना तो वो हकीम लिख रहा है अपने नाम के साथ, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है हकीम मोहम्मद अबू रिजवान BUMS, है ना तो वो हकीम लिख रहा है अपने नाम के साथ, और ना वो यूनानी या जड़ी बूटी दवाई से इलाज कर रहा है। अब आपको हकीम मिलेगा कहाँ से? हकीम तो मिलेगा नहीं। अब हकीम अगर बाजार में रहता तो वो जानता कि जड़ी बूटी दवाई यूनानी दवाई होता क्या है, और वो जब ये जानता कि जड़ी बूटी दवाई होता क्या और हकीम क्या होता है, तो फिर इस पर हम बोलते तो तुरंत भरोसा कर लेता। एक वजह तो ये। दूसरी वजह, जितना आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप गली गली घूम जाइए सर, एक मेडिकल हॉल जरूर मिलेगा अंग्रेजी दवाई खाना। अंग्रेजी दवाई खाना हर जगह मिलेगा, और कोई अगर RMP PMP वगैरह जो सर्टिफिकेट बनवा के कोई अगर प्रैक्टिस भी कर रहा है तो वो भी एलोपैथ दवाई। नहीं, एलोपैथी हम 2 साल खाए, एलोपैथ हर जगह आपको एलोपैथ मिल रहा है, कोई फायदा नहीं। सरकार का मदद एलोपैथ के ऊपर, सरकार का हाथ है एलोपैथ के ऊपर। अब इसके जो कर्ता धर्ता थे वो हकीम थे, अब वो डॉक्टर बन गए, उनकी अगर बहाली भी होती है हॉस्पिटल में तो वहाँ उनको मजबूर किया जाता है कि एलोपैथिक प्रैक्टिस से दवाई दो, एलोपैथिक दवाई है वही दो। हम पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो एम्प्लॉय हैं, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस वहाँ करते हैं। डॉक्टर 4 डॉक्टर है और है, ये भी एक है बैठा हुआ, इसका भी चैम्बर है, तो वहाँ अभी सब दवाई जड़ी बूटी दवाई है नहीं कि भाई कंपनी भी बहुत सारी कंपनी की दवाई हॉस्पिटल में तो नहीं है। साल में कभी आ गया 2-4 महीना के लिए तो आया, नहीं तो बस वही पैरासीटामोल, वही एनाल्जिन, वही एम्पिसिलिन, वही सब जो है उसी से वहाँ भी वो कर रहे हैं। अब उनके रग रग में एलोपैथिक घुस गया, हकीम खत्म हो गए। अभी BUMS वालों को लगता है कि हम डॉक्टर बन गए तो बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, लेकिन वो इतने बदनसीब हैं कि उनको ये समझ में नहीं आया कि हमारे साथ सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया है। आपका पहचान छीन लिया वो, आप हकीम थे, अरे 4 साल 4.5 साल पढ़े, किसलिए पढ़े? तो कुछ तो जड़ी बूटी का समझ होगा, खत्म हो गया, एलोपैथ में घुस गए, चमक दमक देखे। अच्छा, पैसा वहाँ बहुत है, ऐसा आप एक बोतल सलाइन चढ़ा दीजिए 1000 रुपये ले लीजिए, खुशी खुशी दे देगा लोग, ठीक है। तो इस चमक दमक के चलते सारे BUMS वाले एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को डॉक्टर कहला रहे हैं। अब डॉक्टर कहला रहे थे, हकीम के बारे में कौन समझेगा, हकीम होता क्या है? सही बात है। हमसे लोग पूछता है हकीम मतलब का, आप डॉक्टर हैं ऐसे बोलता है। इतना नापैद हो गया ये हकीम वाला शब्द, क्यों? इसके नुकसान पहुंचाने वाले तो हम हैं। हम हकीम थे, हमको हिकमत करना चाहिए था, जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए था, और ये जड़ी बूटी से जो इलाज होता है ना वो परमानेंट इलाज होता है किसी भी बीमारी का।
ये तो खैर मेरी अपनी दवा बनाई हुई है, हम रिसर्च करके इसको बनाए हैं और पिछले 10 साल से ये दवाई हम चला रहे हैं, 2013 से लगभग। यही दवाई, सिर्फ एक ही दवाई, देख लीजिए आप उठा करके अलमारी में, इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। जितना पैकेट बना हुआ है ना, सब यही दवाई है, ये हम रिसर्च करके बनाए हैं अपने से। अब इसके अलावा मेरे पास कोई दवाई नहीं, कोई भी बीमारी है इसी को देते हैं, चैन की नींद रहते हैं, सुकून से रहते हैं हम, हमको भी कोई टेंशन नहीं है कि इसको दिए हैं तो क्या होगा, फायदा होगा नहीं होगा, ये सब दिमाग में नहीं आता। बस एक ही चीज़, दिए हैं हमको, हम मरीज को बता देते हैं कि भैया हमको 1 महीना में रिजल्ट चाहिए, पहले महीने में रिजल्ट हमको चाहिए, नहीं तो दूसरे महीने की दवाई हम नहीं देंगे। ये लैंग्वेज मेरा रहता है, और ये तो बहुत कड़वा लैंग्वेज। लोग तो यहाँ हकीम से गवाही डॉक्टर ये मांगता है, क्या बोलते हैं उसको, गारंटी, ठीक हो जाएगा ना, हम कि ठीक होगा या ना होगा, हमको 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, पहले महीने में रिजल्ट चाहिए, वरना दूसरे महीने की दवाई हम नहीं देंगे। अब थोड़ा सा कड़क हम बोलते हैं, कड़क इसलिए बोलते हैं कि मेरे मुंह में वो खुशामद वाला जुमला नहीं आता है, हमको मालूम नहीं है खुशामद कैसे किया जाता है। न मक्खन लगाते हैं, लगाते हैं, न तेल लगाते हैं, हाँ या ना में बात करिए, यस या नो। अब हमको तो आपसे ठगना नहीं है कि आपको सहलाते रहें कि बाबू दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगा, तो कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं खाओगे तो ये हो। इस तरह से बोल करके डराते हैं लोग। डॉक्टर तो डराते ही है ना, हमको डरा कर, हम आपको फैक्ट बताते हैं क्या होगा, और उतना ही बताने की जरूरत नहीं है। आदमी को अगर समझ में आ गया, तो जब समझ में आ गई मेरी बात, तो वो मेरी दवाई लेता है। वरना सुबह से आपका कॉल आया तो उसके पहले 2 कॉल आ चुका था, 8 बजे लगभग फोन किया, उससे पहले 2 कॉल आ चुका है। सुबह से रात तक 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक मेरे पास कॉल आता है, 20 कॉल का एवरेज है डेली, लेकिन उसमें से कोई एक आध मेरी दवाई के लिए तैयार होता है। ये हालत है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हम यही मानते हैं, ये जितना BMS वाला है डॉक्टर बन गया है और एलोपैथ प्रैक्टिसर। अब हकीम को जानता ही नहीं कोई पब्लिक। अब जमशेदपुर में खोजिए, कोई एक हकीम नहीं मिलेगा, कोई एक नहीं। हम भी हैं तो घर में, इसलिए हमको इस दवाई का सप्लाई से फुर्सत नहीं है। ऑर्डर आता है दिन भर में, या तो दोपहर में गए पोस्ट ऑफिस के लिए, दोपहर में गए पोस्ट ऑफिस डाल दिया जाकर, अगर उसके बाद भी आया शाम में तो RMS रेलवे स्टेशन चले गए। अभी अब हमको दवाई बनाना ही करना है, अब सब कुछ करना हम ही मैनेज करते हैं, हम सब कुछ अपने से करते हैं, किसी के साथ है नहीं मेरा, इसलिए हम क्लिनिक पर, हम घर में। अब घर में है तो कौन, कहीं बोर्ड भी नहीं है मेरा, हमको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गली मोहल्ला वाला आएगा नहीं, तो हम क्या है कोई सब ताम झाम करें, बोर्ड लगावें और ये करें वो करें, छोड़ दें। अब जिसको आना होता है उसको हम लोकेशन बता देते, मेरे पास आप आ गए ना, बस इसी तरह। वरना ये जैसी दवाई है और जिस तरह से हम ट्रीटमेंट का तरीका बताते हैं, आदमी का मेरे पास लाइन लगा रहना चाहिए था, लेकिन हम अपनी बदनसीबी नहीं समझते, उसकी बदनसीबी समझते हैं, जो मेरे से बात करके सारा चीज़ हम, जैसे एक तो काउंसिलिंग होता है ना, वो समझा करके, और उस बाद भी वो अगर मेरे से दवाई नहीं ले रहा है तो या तो उसको भरोसा नहीं है, या हकीम का शब्द पहली बार सुन रहा है, अटपटा लग रहा होगा उसको, यूनानी दवाई क्या है ये उसको अटपटा लग रहा होगा, तो कैसे भरोसा करेगा। ऐसे अगर हर जगह हकीम रहते, माशाअल्लाह, जिधर गली में जाइए हकीम साहब हैं, तो हकीम का एक रुतबा अलग है। हकीम के सामने डॉक्टर की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं। एक रत्ती बराबर हम नहीं समझते हैं कि हकीम के सामने उसकी औकात कुछ है, हम नहीं समझते। इसलिए हम हकीम और हिकमत की सारी बातें गहराई तक जानते हैं, गहराई तक जानते हैं, और पूरी ईमानदारी से जानते हैं, उस पर हम कायम हैं। हमको ज़रा सा भी ये नहीं हो सकता है कि कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरे को मरूब कर ले, मेरे को झुका ले, वो रो जाएगा मेरे सामने, वो मेरे सामने रो जाएगा, उसके पास किसी बीमारी का इलाज नहीं। एलोपैथ में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं, लीवर का तो खैर है ही नहीं,
आज तक कोई दवाई भी नहीं हो रही है लीवर की। जो भी है चोरी उरी कर करके, चोरी चमारी करके, जड़ी बूटी आयुर्वेदिक निकाल करके उसी में से अपना दवाई बना लिया। उसकी आदत है, वो हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लेता है, एलोपैथ की आदत है। और एक नंबर का चोर है। चोर कैसे? MBBS है ना, MBBS का डिग्री है, फुल फॉर्म कीजिए उसको, क्या बोलेगा? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो अगर वो जिस तरह से बोला बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो उसको लिखना चाहिए था बोर्ड पे BMBS, लेकिन लिखता क्या है? MBBS। चोर है, सही नहीं लिख रहा है। और BMBS लिखेगा तो तीनों एक साथ मिल जाएगा। BMBS हो गया एलोपैथ, BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी वाला बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन वो इस रो में नहीं लिखेगा, MBBS लिखेगा। चोर है, उसकी बुनियादी गलत है। अब आइए MD करता है वो, MD के बारे में कब फुल फॉर्म बोलेगा? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो DM लिखो नहीं, MD लिखेगा। तो MD का मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग ऑफ ड्रग, वो दवाई की मार्केटिंग कर रहा है। इसके अलावा तो एलोपैथ वाला करता नहीं है। आप कंपनी के सेल्समैन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, आप आइएगा, उसके बाद दिखाइएगा सर ये दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है, इसमें इतना कमीशन है, इसमें इतना कमीशन है, इसमें इतना कमीशन है, ये लीजिएगा तो आपको फ्रिज मिलेगा, ये मिलेगा तो ये इतना लिखिएगा तो आपको टीवी मिल जाएगा, इतना लिखिएगा तो बाहर का टूर करा देंगे। आप आ गए लालच में, धनाधन लिखना शुरू कर दे, चाहे जिसको जरूरत हो चाहे ना हो। साल होते होते एक आदमी जो MBBS करता है, वो साल होते होते उसका सामने गाड़ी 4 चक्का खड़ा हो जाता है, घर में टीवी फ्रिज सब लग जाता है। इतना चोर है वो, हम उसको चोर बोलते हैं। अब इसमें क्या करेगा? अब हम BU में से हैं, हकीम हैं, वो हकीम का कोई रुतबा ही नहीं होने दिया, लेकिन हम अपने आप को समझते कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। घमंड की बात नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो दवाई हम देते हैं इससे कैंसर भी ठीक होता है, इससे हार्ट का ब्लॉकेज भी ठीक होता है, इससे हड्डी की बीमारी भी ठीक होती है, इससे ब्रेन की बीमारी भी ठीक हो जाती है, लकवा भी ठीक होता है, BP भी, डायबिटीज़ भी, लीवर का भी, किडनी फेलियर का भी, आपका डायलिसिस भी सभी से ठीक होता है, बिल्कुल परमानेंटली ठीक होता है। डायलिसिस बहुत आदमी को करवा दिया ना, बंद करवा दिया। हाँ, आप वीडियो जो है वो सब देखे होंगे आप तो। लेकिन अभी भी भरोसा नहीं है लोगों को, ताना मारता है लोग। क्या हकीम जी लोगों को कितना ठगिएगा? ठगिए मत। इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर बोलता है डायबिटीज ठीक नहीं होगा, आप बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा। काहे को लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? ऐसे हमको सुनने को मिलता है, लेकिन हमको तनिक भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। और उसको बताना भी चाहेंगे तो बता करके भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है एलोपैथ का, वो निकलेगा नहीं। हाँ, मेरे सामने अगर बैठ जाओ, उसको सारा सबूत दिखाएंगे तो शायद उसकी समझ में आ जाए, लेकिन हमको क्या जरूरत है उसको समझाने की? काहे को अपना दिमाग बर्बाद करें और हम समय बर्बाद करें उसके सामने? इसलिए हम ये भी कोशिश नहीं करते। कोई इस तरह की बात करता है तो हम किनारे हो जाते हैं। अरे समझाया उसको जाता है, समझदार होता है, समझना चाहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो बहरहाल आपकी बात अपनी जगह पर है, अभी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हम इस दवा को जब देते हैं तो हम परसेंटेज देखे हैं कि पहले महीने में ही हमको रिजल्ट मिल जाता है। अगर कोई आदमी को 1 महीने के अंदर में इससे फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, और दवाई बाहर से मंगाया है वो, और वो हम जमशेदपुर में कहाँ, पुणे कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, हैदराबाद कहाँ, कर्नाटका, वहाँ से आदमी मेरी दवाई मंगाता है। अगर उसको 1 महीने के अंदर में फ़ायदा नहीं होगा तो दवाई को जारी रखने के लिए दूसरे महीने की दवाई मंगाएगा? उसको कम से कम 1 हफ्ता पहले ऑर्डर करना है। 1 महीना बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो 3 हफ्ता के बाद उसको दवाई मंगाना है। अगर 3 हफ्ता में उसको रिजल्ट नहीं बुझाएगा तो हमको 3000 रुपये क्यों देगा? पागल है कोई? हराम का पैसा है किसी के पास जो हमको हर महीने 3000 रुपये देता चला जाएगा? तो जब फायदा होगा, रिजल्ट उसको उसके मर्जी के मुताबिक रिजल्ट दिखेगा, तभी तो वो अगला फिर 3000 रुपये मेरे अकाउंट में डालेगा। तो
हम उससे रिजल्ट मांगते हैं, गारंटी उसको बोलते हैं। हमको 1 महीने के अंदर में रिजल्ट चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। दवाई जिस दिन शुरू हुआ 1 महीना होते होते आपको रिजल्ट मिलेगा, तो अगले महीने की दवाई भी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप बोलिएगा कि नहीं फायदा नहीं हुआ, कुछ पूछताछ करेंगे, अगर देख लिया कि आप गलती किए हैं और आप मान गए तो फिर हम अगले दे देते हैं। और अगर आप सब कुछ सही किए हैं और रिजल्ट नहीं मिला तो फिर हम दवाई नहीं देंगे। कहीं ना कहीं फिर भी आप गड़बड़ कर, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं हमसे, क्या जो पूछ रहे हो तो छुपाता है ना आदमी, लेकिन नहीं छुपाता नहीं पता नहीं क्या करेगा, अपना जिंदगी अपने ही है ना। नहीं, कुछ लोग कुछ होता है कि हम इसको बदनाम कर दें। अरे मेरे को बदनाम कर क्या करते हैं? अरे तुम बहुत होगा कि 10 आदमी को मना करोगे, लेकिन तुम मेरे पास अपने से नहीं आए, मेरे पास जो आता है वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ आता है। जिसको अल्लाह ताला भेजेगा मेरे पास, वही मेरा पास आकर के मेरी दवाई लेगा या मेरी दवाई मंगाएगा, दूसरा नहीं आ सकता। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देगा वही मेरे पास आकर के मेरी दवाई लेगा या हमसे दवाई मंगाएगा। बहुत आदमी यूज कर रहा है, नहीं, नथिंग, ना घरा के बराबर ना। अगर पूछिएगा भी तो नहीं जानता है हम किसी से, वो किसी के साथ मेरा उठना बैठना नहीं उस तरह का है नहीं। हम क्लिनिक था तो बैठे थे तो लोग मिलता तो जान पहचान है सबसे, हाँ, लेकिन उस तरह से इलाज के मामले में दोस्त यार टाइप में है। हाँ, अगर हम यहाँ से फाटक निकल जाए और हम सबसे मिलते जुलाते जाए तो 1 घंटा लगेगा फाटक पहुँचने में हमको, 10 मिनट का रास्ता है। तो ऐसी बात है, तो सीधा सीधी है, ऑनलाइन है मेरा काम। अब इसी में अपना ऑनलाइन ऑर्डर आया, जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, शाम में हुआ तो जाके RMS में डाल दिए, सीधी सी बात है। और तो ऐसा कुछ है नहीं, इलाज बहुत आसान है। इस दवाई से अगर आप चाहें तो आप अपना, कितने जो लोग हैं आपके जिनको आप जानते हैं, आप उसका इलाज कर सकते हैं इस दवाई से। कुछ करना नहीं, उठा के दे देना है, लो भाई खा लो, 4 महीना 5 महीना 6 महीना जो भी, उसको कुछ भी है, रिजल्ट मिलना ही, उसको ना मिलने का सवाल ही पता नहीं। और ऐसा नहीं कि हाँ आराम की बात हो रही है, ठीक होने की बात हो रही है, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं हमारे जो या तो बता देते हैं कि हकीम साहब से दवाई मंगा लो, ये एड्रेस दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, या वो अपने से मंगा करके वो दे देता। जो आदमी 4 महीना 5 महीना मेरी दवाई इस्तेमाल करके ठीक हो गया, उसको तो पता चल गया ना कि एकदम लाइलाज थे हम, 20 साल से दवाई खा रहे थे, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा हाइपरटेंशन ठीक हो गया, मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरा मोटापा ठीक हो गया, नॉर्मल हो गए। तो जो ये सब दवाई खाए वो अब उससे तो 10 आदमी जरूर पूछेगा ना कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो तो मेरे लिए लाउड स्पीकर है। अच्छा सच्चा प्रचारक मेरा वही है, तो वो कम से कम अपने रिश्तेदार को तो बता देगा, अपने दोस्त को तो बताएगा। तो या तो उसको कहता है कि भाई हमारा भी मंगा दो, बात करवा देता है, उससे बात करा के हमसे मंगवा लेता है, या फिर वो अपना काम ही शुरू कर देता है। बहुत सारा मरीज ऐसा है जो अपना इलाज का पैसा पूरा वसूल कर लेता है। हाँ, इलाज बड़ी आसान है, ऐसा कुछ नहीं। ना हम किसी का ये कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट, किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं। क्या मतलब है, कुछ भी हो देना तो ये है ना, हमको इस दवाई के अलावा कुछ देने के लिए सोचना भी नहीं है। कुछ भी हो तो काहे का जांच करा के क्या फायदा। अगर मेरा कमीशन का बना रहता कहीं तो कमीशन का खेल है ना, जांच 40% 50% तक कमीशन देता है पैथोलॉजी वाला, एक्सरे वाला, MRI वाला। आपको अगर 5,000 रुपये का जांच लिख दिया डॉक्टर, और लिखता ही है, सही बात है, लिखता ही है, तो उसमें से आधा पैसा डॉक्टर का है, तो ये दोनों मिलकर आधा पैसा आपका बटा लिया, दिया कि आपको एक तो कागज, और कागज के अनुसार वो इलाज भी करेगा, उसी के अनुसार इलाज करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। झक मार के फिर महीने के बाद दूसरा डॉक्टर को पकड़िएगा, वहां भी जाएगा तो फिर सिलसिला शुरू। एक आदमी आता है कहीं, अब मेरे पास इतना मोटा मोटा फाइल लेकर जाते हैं, घबरा जाते हैं हम देखकर। अच्छा, आदमी का एक आदत है, हर चीज़ों में इतना फाइल सजा के रखता है सब
तो ना कागज लगता है कि क्या है वो, लगता है केवाला का, जमीन का केवाला का कागज है, एकदम संभाल कर रखे हुए। हम कहते इसको माचिस लो, जला दो इसको, कोई फायदा नहीं है इससे। अगर जांच से मरीज बीमारी ठीक हो जाती तो हर आदमी ठीक हो जाता, लेकिन कोई नहीं ठीक हो रहा। लंबी लंबी लाइन लगी हुई बड़का बड़का डॉक्टर के पास भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी। आखिर क्यों? इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है तो एक बार एक वक्त आएगा, देखिएगा कि दाएं आंख का एक अलग स्पेशलिस्ट होगा, बाएं आंख का एक अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा। समझे? आज है ना भाई, औरत मुंह का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर अलग है, दांत का स्पेशल डॉक्टर अलग है, और मुंह का जो है नाक का अलग, कान का अलग, गला का अलग, पेट का अलग। अरे क्या, सबका स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा हुआ। अब इतना स्पेशलिस्ट होने के बाद भी आपका स्पेशल अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और आपका स्पेशल ट्रीटमेंट होकर आप स्पेशली ठीक नहीं होते, तो फिर लानत है ऐसे लोगों पे जो आपकी बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या है? बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस। खास करके हम हिंदुस्तान में है तो हम हिंदुस्तानी की बात अगर बोलें तो इस हिंदुस्तान में अगर कोई बहुत बेनिफिशियल कारोबार है, बेनिफिटेड कारोबार अगर है, तो वो एक नंबर पर आता है मेडिकल का सेक्टर। मेडिकल बहुत बड़ा। दूसरा है एजुकेशन। दो चीज बहुत, ये दो माफिया लोगों को बर्बाद कर रख दिया। आपको कुछ नहीं है ना, अगर आपको लाख 2 लाख रुपया है तो मेडिकल हॉल खोल के बैठिए, देखिए कितनी आमदनी होती है, जबरदस्त आमदनी है। 2 रुपया का स्ट्रिप 40 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया दाम है, आपको 10 रुपये में मिल रहा है और आप 80 रुपये में बेच रहे हैं। कितना फायदा हो रहा है? 90% फायदा है। तो माला माल तो होगा ना। डॉक्टर को भी 10% दे दिए हंस करके, तो वो भी खुश चले, आपका दवाई खूब लिख रहा है और आपकी दवाई बिक रही है। कुछ भी हो, बिक रहा है, धनाधन बिक रहा है, नगद बिक रहा है। सही बात है, नगद। इतना ये इसको हम अलमिया बोलते हैं कि बहुत बड़ा मैंने लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सही बात है। आप इलाज के नाम पर धोखा खड़ा कर रहे हैं। हम देखे अक्सर, हम आपका वीडियो देखे हैं अक्सर, आप किसी को, हम मुझे आपको फ़ोन में भी बोले कि आपका बोली जो है बहुत कड़ा है। इतना देर में हम बोले, इतना देर से आपसे बात कर रहे हैं, कहा हम कड़ा बोल रहे हैं? लगता है आपको कड़ा बोल रहे हैं? आप जो बोलते हैं ना, एकदम जो बोलते हैं एकदम आदमी का दिल पे लगता है ना। जो समझ गया जो समझ गया, जो नहीं समझा नहीं समझा। हमको उसकी परवाह नहीं रहती। कई मौका ऐसा आया है कि जो मेरे साथ ऐसे बैठा हुआ आपकी तरह सब समझा दिए, वो दवाई के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा, मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका? कुछ करना नहीं है, बस ये दवाई लेके इस्तेमाल करिए। कम से कम 4 महीना इस्तेमाल करना है। ये 1 महीने की दवा रहती है। 1 महीने की दवा। इसको कैसे करना है? इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। इसमें सब लिखा हुआ है, बाहर वो तो हम बता देंगे, घर में जाकर पढ़िएगा। ये आपका एक पैकेट, इसमें 240 ग्राम दवा है। इसका पैकेट, ये पैकेट 240 ग्राम, इसका नहीं, ये 240 ग्राम। 8 ग्राम डेली का खुराक है। 8 ग्राम, 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम। कैसे करना कुछ नहीं है, कमरे में पेपर बिछा दीजिए, 1 पेज का 2 हिस्सा कीजिए। अब जैसे अखबार है, अखबार को फोल्ड करके इतना बड़ा कागज, यानी 1 पेज होता है ना, उस हिसाब से 1 पेज का 2 हिस्सा कीजिए। ये वाला है ना, ये पेज, इतना ही बड़ा पेज बनाइए और ऐसे सब बिछा दीजिए कमरे में। 60 पन्ना कर दीजिए और उस पर सब पर दवाई रख दीजिए बराबर। ये तो पता चलेगा ना कि बराबर है, सब में कम बेशी पता चलेगा। जहाँ कम है वहाँ मेकअप कर लीजिए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ मेकअप कर लीजिए। 60 पुड़िया बना के रख दीजिए, उसको किसी डब्बे में रख दीजिए। सबसे पहला, अब इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए 1 पुड़िया दवाई आप उठाइए, उसको 1 गिलास पानी में डालिए। उसमें तुलसी का पत्ता और पुदीने का पत्ता अगर अवेलेबल है तो वो डाल दीजिए, दोनों 10-10 पत्ता, तुलसी का 10, पुदीने का 10, और मीठा होने के गुड़ डाल दीजिए, चीनी नहीं।
चीनी तो घर से निकाल दीजिए एकदम हमेशा के लिए। गुड़ डाल दीजिए, अब उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इतना देर तक खौलाइए मीडियम आंच पे कि वो आधा पानी सूख जाए। छानने पर 1 कप काढ़ा निकलेगा, उसको काढ़ा बोलते हैं। इसी तरह से चाय बनती है, तो वो चाय हो गई, ये काढ़ा है। दवाई है इसलिए काढ़ा बोलते हैं उसको। और काढ़ा जो होता है ना, वो यूनानी दवाई में सबसे जोर असर होता है, यानी सबसे तेज असर करता है। इसको हम मुंह से खिला भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं खिलाते, आज तक कोशिश भी नहीं की। जान रहे हैं कि वो उससे उतना रिजल्ट मिलेगा नहीं। काढ़ा जो होता है ना, उससे बहुत सबसे तेज असर करता है यूनानी दवाई में काढ़ा। उसको यूनानी भाषा में बोले जोशांदा बोलते हैं हम लोग, जोशांदा। जोश मैंने खौलाना, इसको खौला करके छान करके पिए, इसलिए वो जोशांदा हो गया। काढ़ा आयुर्वेद में बोलते हैं, सब समझता है काढ़ा, इसलिए काढ़ा ही बोलते हैं। अब जोशांदा बोलेंगे तो उसको फिर समझाना पड़ेगा हमको। तो इसको मान लीजिए अगर गुड़ नहीं डालेंगे, खाली खौला के पिएंगे तो चलेगा? पहले ये भी बता दें क्यों नहीं डालिएगा गुड़, क्या नहीं मिलता है या अच्छा नहीं लगता? नहीं, अच्छा का बात नहीं है। हाँ भाई, बिना जैसे गुड़ आता है ना मार्केट में, हाँ। सही गुड़ मिलता है? नहीं, गुड़ कौन सही होगी, पहचान बता रहे हैं। गुड़ जो आपका ढेला वाला रहता हाँ, है, ढेला ही वाला, अब तो सब ढेला बनता है। बड़ा वाला ढेला 1-1 किलो आधा हाँ, हाँ। रहता है। गुड़ वही अच्छा है जिसका रंग गहरा, चॉकलेटी कलर का गुड़ सबसे बढ़िया। और जितना साफ गुड़ नजर आ रहा है वो उतना ही मिलावट। तो वही ना, हम एक बार लेके आए थे, पूरा पानी पानी गुड़ हो गया एकदम। सही गुड़ नहीं, गुड़ तो पिघलेगा, पिघलेगा। हाँ, बरसात में पिघलेगा गुड़। गुड़ वही अच्छा जिसका रंग चॉकलेटी हो, गहरा रंग, जिसका जितना गहरा रंग होगा उतना ही बढ़िया गुड़। जैसे कोई भी खजूर गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई भी गुड़ डाल मिलेगा खजूर गुड़ 250-300 रुपये किलो है, आपको मिलेगा 100 रुपये किलो। यहाँ 2 नंबर है, वो चीनी से बनता है, यहाँ डिमना में बनता है, यहाँ भी बनता है। तो कौन वही तो बोले, वही गुड़, ढेला वाला गुड़। और क्या, वही जो 60 रुपये 70 रुपये किलो हाँ। मिल रहा है, जो भी गुड़ मिले 60-70 रुपये वाला लेके। लेकिन हाँ, एकदम सफेद जो गुड़ रहता है, जितना गुड़ साफ उतना ही उसमें निरमा वॉशिंग पाउडर मिलाया हुआ है, उसी से साफ होता है। ठगी हर जगह। वही तो बोले ना कि अगर मान लीजिए नहीं मिल तो वो भी मजबूरी है कि मिल जाता है, वो उसमें गहरा रंग रहेगा, उसमें मिलावट नहीं होती। ठीक है, मिला करके वो मिलाने से क्या होता है ना, इसका टेस्ट जस्ट लाइक लेमन टी मिल लगता है। यानी 6 महीने का बच्चा भी दवाई को पिया है मेरा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि नहीं, अगर गुड़ हम नहीं डालेंगे। नहीं, गुड़ का एक अलग फायदा है ना, गुड़ का हम क्यों डलवा रहे हैं? अच्छा, वो आपके लिए दवाई है, अच्छा, वो फायदा है। आप जानते होंगे कोलियरी में जो काम करता है, उसको हर लेबर को गुड़ और चना खिलाया जाता है सुबह में, सुन रहे? गुड़ और चना दिया जाता है। क्यों? जितना नाक से मुंह से कोयला वाला कण जाता है अंदर, उसको साफ कर देता है। तो इतनी अच्छी चीज़ है गुड़। और ठीक उसका उल्टा आपका चीनी है जी। जितना फायदा गुड़ में उतना ही नुकसान चीनी में। चीनी क्या है? वो खाद है, सल्फर, वो कभी हजम नहीं होता। और गुड़ जो है सबको हजम कर देता है, और जितना कचरा है निकाल भी देता है, सफाई भी कर देता है। तो चीनी बंद, आज से चीनी बंद। अभी सुबह पीना है और शाम पीना है, ताज़ा बनाइए पीजिए, चाय की तरह। मान लीजिए कोई रसगुल्ला है, ये वो खाने वाने का कुछ नहीं, चीनी का सामान बंद, वो हम बताएंगे परहेज। ये दवाई बनाने का तरीका हो गया, पीना सुबह शाम। पुदीना नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पुदीना तुलसी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, गुड़ में डाल के। हाँ, गुड़ डालिए, खौलाइए, 1 गिलास पानी में छान करके गुड़ पीजिए। कितना डालना है? मीठा होने पर 25-30 ग्राम, इतना बड़ा ढेला डालेगा तो मीठा हो जाएगा। हाँ, है ना? हाँ, बस मीठा 25-30 ग्राम मीठा हो, जितना मीठा डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। गुड़ का ही फायदा, गुड़ सिर्फ फायदा ही है, नुकसान नहीं है उसमें। गुड़ का नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। उसी तरह उसका उल्टा है चीनी, चीनी का सिर्फ नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। अब सुबह से रात तक क्या करना है आपको, वो हम बता देते हैं, सब उसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले परहेज ही बता दें। दूध, चीनी, आयोडीन नमक, रिफाइन तेल, फ्रीज का सामान, बेकरी का प्रोडक्ट, आइसक्रीम वगैरह, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर हो सके तो अपने परिवार की ज़िंदगी से निकाल दीजिए ये सब, हमेशा के लिए। ये सरसों तेल चल सकता है ना? वही बता रहे हैं,
ये सब चीज़ निकाल दीजिए। और बाहर का सामान तो हम खाते भी नहीं है ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद इसके जगह पर रिफाइंड तेल की जगह पर सरसों तेल या तीसी का तेल या मूंगफली का तेल, ये आप जहाँ रहते हैं वही तीनों चीज़ खा सकते हैं। अब आपको हम नारियल तेल खाने को नहीं बोल सकते, इसलिए कि आप यहाँ हैं। नारियल तेल का प्रोडक्ट जहाँ होता है वहाँ के लोग ही नारियल का तेल खाएंगे। आपके यहाँ ये तीनों तेल मिलता है। तीसी तेल 1 नंबर पे, उसके बाद आता है सरसों तेल, उसके बाद मूंगफली का तेल। ये तेल आप इस्तेमाल करिए घर में। नमक, ये जो नमक आप खा रहे हैं आयोडीन, इसको फेंकिए बाहर। इसके जगह पर सेंधा नमक या काला नमक, ये दोनों नमक से खाना पकेगा। उसके बाद आइए चीनी। मेरे घर पे तो मान लीजिए कि सबके लिए खाना तो एक जैसा नहीं बनेगा, एक ही जैसा बनता है ना। हाँ, तो एक ही जैसा बनाइए ना। हम आप ही का थोड़े उठा रहे हैं। तो नमक आयोडीन नमक डालते ही है। फेंक दीजिए उसको। ऐसे कहिए मेरे लिए कैसे करेगा? तो आप उसको फेंक दीजिए, ये लाइए ना। सेंधा नमक से खाना पकेगा। अब आप बताइए, सेंधा नमक से खाना पकाइएगा, गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा, सरसों तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये सिर्फ आप ही को नहीं, सबको फायदा मिलेगा। कि आपके तरह वो आदमी बीमार नहीं होगा जो घर में है। किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा उसको, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कर लीजिएगा। किचन से अगर ये चीज़ निकल जाए सब जो हम नाम लिए, तो आपके घर में बीमारी नहीं होगी। छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी जिससे आप मरने को तैयार हैं, खुदकुशी करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम है इस तरह का प्रॉब्लम, और सब बीमारी में ऐसी होता है। तो ये 4-5 चीज़ अगर आप घर से बाहर निकाल दिए तो आपके घर से बीमारी भाग जाएगी। आपका घर का लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रही बात सर्दी जुकाम बुखार, ये तो होना भी चाहिए। ये हो गया, हटा दिए सब। क्या लाना है सब लिखा हुआ उसमें, ठीक है। अब आइए सुबह से रात तक का प्रोग्राम, कैसे खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। सुबह उठिए, सबसे पहले बिना कुल्ली किए ब्रश किए, ठीक है। ज़मीन पर बैठ जाइए और कुल्ली भी नहीं करना है, ब्रश भी नहीं करना है। बासी मुँह 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पीना है लेके बैठिए, और उसमें एक पूरा लेमू काट दीजिए, पूरा लेमू एक काट दीजिए। और उस पानी को कम से कम घड़ी के टाइम से 15 मिनट में पीना है। कैसे पीना है? 1 घूंट पानी लिया, मुंह में खूब घुमाइए, खूब घुमाइए, घुमाते घुमाते तब जाके पेट में डालिए। फिर अस्थिर हो जाइए, फिर दूसरा घूंट लेकर वैसे ही घुमाइए और तब अंदर डालिए। ऐसे करके उस पूरे पानी को 15 मिनट में पीना है। अब ऐसे पीजिएगा तो आपके लिए वो दवाई का काम करेगा, और कल के कल से आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा, ठीक है। पानी पी लिए, जितना भी पीना है, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, मैक्सिमम जितना पी सकते हैं, आज़ादी है, बंदिश नहीं है कि एक ही गिलास पीना, जितना पी सकते हैं। वो पानी पीने के आधे घंटे के बाद इसको पी लीजिए, दवाई का काढ़ा बना के पी लीजिए। आधे घंटा गैप देना है। अब इसके पीने के आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता करना, नाश्ते का वक्त हो जाता है आपका। और ये नाश्ते का वक्त आपके लिए 12 बजे तक, 12 बजे तक आप मेरा नाश्ता कर सकते हैं। क्या करना है नाश्ता? बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। जैसे आपका वजन अगर 60 किलो है, 62 किलो है, तो उसमें 10 से गुना कर दीजिए। कितना हुआ? 600 या 620 ग्राम। इतना आपको फल खाना है, ये मिनिमम हो गया। बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फल का नाश्ता करना है। वो कौन सा फल? आपकी मर्जी, आप जो फल खाना चाहते हैं, 1 तरह का फल या 4 तरह का फल, उसका छिलका गुठली हटा करके आपके प्लेट में 600-620 ग्राम रहेगा, वो आप इतना से खा लीजिए। अगर मान लिया कि 8 बजे आपका ये नाश्ता हो गया और 620 ग्राम या 600 ग्राम फल जो आपके बॉडी वेट के हिसाब से था वो खा लिए, और फिर 2 घंटा या 3 घंटा के बाद 10-11 बजे 12 बजे तक भूख लगती है, तो फिर फल ही खाइए। 2 केला खा लीजिए, 1 आठ सेब खा लीजिए। यानी सुबह में नाश्ते के नाम पर रोटी, चाय, बिस्किट, सब्जी सब खत्म।
ठीक है, हो जाएगा। सुबह हो जाएगा, ये नाश्ता हो जाएगा। मगर वो ये आपका जो नमक बोल रहे हैं ना, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आयोडीन नमक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही एक चीज़ है। भले रिफाइंड तेल तो हम घर में बोल देते हैं कि रिफाइंड तेल नहीं होता है, तो जब आप नमक का बुराई समझ लीजिएगा तो वो भी हट जाएगा। एक दिन में नहीं होता, बहुत मुश्किल है ये सब काम जो हम बोल लिए ना। ये वाकई हर घर के लिए मुश्किल है, क्योंकि रिवाज बन गया है ना। लेकिन उसका वैल्यू समझिएगा तो रिफाइंड नमक कितना गंदा है आपके लिए, रिफाइंड तेल कितना गंदा है आपके लिए, चीनी कितना खतरनाक है आपके लिए, ये सब चीज़ आप कहीं न कहीं वीडियो में देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। एक दिन में नहीं होता। अब आयोडीन नमक से क्या हो रहा है, दो चीज़ हम बता दे रहे हैं सिर्फ मोटा मोटी। आयोडीन नमक जो है वो आजकल थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगा है। क्यों? यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसमें से जिंदगी भर थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता रहता है हर आदमी का। अब आपका थायरॉक्सिन से हार्मोन निकल रहा है यहाँ से, अब आप आयोडीन नमक खा रहे हैं साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से। अब उसमें जो आयोडीन है ऑलरेडी आयोडीन दे रहा है, अब बाहर से आप लीजिएगा सरप्लस हो जाएगा ना। जितना पैदा हो रहा है वो तो इस्तेमाल हो ही रहा है हमारे बॉडी में, हम बाहर से भी ले रहे हैं। आपके घर में 50 बोरिया चावल है, 20 पैकेट और कोई दे दिया, रखने का जगह ही नहीं है आपके पास, सरप्लस हो गया ना। इस सरप्लस या तो सड़ेगा, बढ़ेगा तो सड़ेगा ना। अभी क्या कर रहा है, अब ये थायराइड की दवाई आपको खिला, डॉक्टर के पास गए कि देखिए ना मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है। अब वो चेक कराए, थायराइड निकल गया, ये कॉमन है। अब थायराइड को घटाने की दवाई दे रहा है। अब देखिए खेल कहाँ हो रहा है। पहले तो आपको थायराइड हार्मोन खिलाया, आयोडीन खिलाया आपको, अब बढ़ गया तो अब उसको घटाने की दवाई दे रहा है। वो भी उसी का, वो भी उसी का, दोनों तरफ से मार रहा है, दोनों तरफ से कमाई कर रहा है। अच्छा, आयोडीन मिला के नमक का दाम भी 10 गुना बढ़ा दिया। जो नमक 2 रुपये 5 रुपये किलो मिलता था 30 रुपये किलो मिल रहा है, 40 रुपये किलो आपको सेंधा नमक मिल रहा है। वो ओरिजिनल है, वो खाइए। क्या हो रहा है दूसरा उससे नुकसान? नमक और ये जीन्स, ये दो चीज से क्या नुकसान हो रहा है मालूम? नपुंसकता हो रही है, बांझपन हो रहा है। ये दो चीज सबसे बड़ा कारण है अभी बच्चा होना बड़ी मुश्किल है। ये जीन्स और ये आयोडीन नमक मिल करके समाज में नपुंसकता फैला रहा है, मर्दों में, लड़कों में नहीं नकल, और लड़कियों और औरतों में बांझपन फैला रहा है, और ये किसी को समझ नहीं आता। मान लीजिए कि आयोडीन घर में तो खाइए रहा है, मेरे लिए अलग सब्जी बने, कुछ मान लीजिए आयोडीन नमक डाल, आयोडीन छोड़ के सीधा नमक डालें। हम इसका ये जो हम बता रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये हम डालेंगे। आप ये रिकॉर्डिंग ही माँ को सुना दीजिएगा, क्यों मना कर रहा है आयोडीन नमक खाने से। आपको बोलवाना नहीं, माँ को तो माँ घर में रहते हैं, माँ घर में रहने से तो जहाँ भी है ना, आप जो हमारी बात हो रही है वो सुना दीजिए, क्यों हम मना कर रहे हैं ये सब चीज़ से। अगर नहीं मानते तो छोड़ दीजिए, फिर आप अपना राह लीजिए ना, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, दिमाग नहीं देना किसी को। 10 रुपया दे दीजिए, ले भैया ले 10 रुपया, हम चले, ज़्यादा दिमाग नहीं देना किसी। लेकिन ये हम बता रहे हैं और आप उसको सुना दीजिएगा ना, कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये जहाँ से हम ये कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। ये तो हो गया आपका चीनी की जगह पे गुड़ या मिश्री, ठीक है, धागा वाला मिश्री, और कोई मिश्री नहीं, बम्बैया मिश्री और वो सब नहीं, धागा वाला मिश्री, ठीक है। तो पानी में घोल के पी सकते हैं, बिल्कुल शरबत बना के पीजिए गुड़ की तरह। और उसके बाद रिफाइन हो गया, चीनी हो गया और नमक हो गया। दूध तो किसी भी तरह, कोई भी दूध एकदम नहीं, किसी भी हाल में नहीं, तौबा कर दीजिए। फ्रिज का सामान बिल्कुल नहीं। पेट हमेशा गर्म रहता है, इसको गर्म चीज ही चाहिए,
इसको ठंडा करिएगा ना तो आपको ठंडा कर देगा, और आपको ठंडा, आप जहाँ ठंडा हुए तो जल्दी से जल्दी आदमी घर से बाहर फेंक देगा, जाके कब्रिस्तान में गाड़ देगा। इसको ठंडा करने का कोशिश करता है ना, ठंडा पी करके। ये जहाँ ठंडा हुआ, इसको ठंडा करने के चक्कर में आप ठंडे हो गए तो आपका शरीर जो है ना 10 घंटा 5 घंटा के अंदर में कब्रिस्तान पहुंचा देगा लोग। फ्रिज का सामान कभी नहीं, बेकरी का सामान कहीं भी नहीं, बेकरी तो नहीं खाते, आइसक्रीम वगैरह एकदम नहीं। अब आइए दोपहर का खाना। जैसे हम नहीं खाते हैं दूध का चाय, दोपहर का खाना, 1 मिनट, दोपहर का खाना और रात का खाना। दोपहर में आप जितने बजे भी खाइए कोई दिक्कत नहीं, खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, 7 गिलास जो पीना है, ये नियम बता रहे हैं। सुबह में नॉर्मल पानी ना, हाँ, सुबह का मामला खत्म हो गया। दोपहर का खाना और रात का खाना खाने से पहले आप आधा घंटा 1 घंटा पहले 1 गिलास जो पानी पीना है 2 गिलास पीना पी लीजिए, ठीक है। खाने के लिए बैठे, 2 प्लेट आपके सामने रहेगा, 1 प्लेट में आपके घर का पका हुआ खाना और दूसरा प्लेट में सलाद। सलाद कितना? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, यानी जितना फल खाए थे उसका आधा। 60 किलो वजन है तो 5 से गुना कीजिए, 300 ग्राम। सलाद में प्याज और नमक नहीं रहेगा, नहीं। उसके अलावा जितना भी कच्चा चीज आप खा सकते हो वो सलाद है, लेकिन छिलका भी नहीं उतारना किसी, नहीं, बिना छिले हुए। पानी से अच्छे से धो लीजिए और मोटा मोटा काट के लेकर बैठ जाइए, कचर कचर चबा चबा के खूब बढ़िया से इत्मीनान से खाइए। सलाद खाने में जितना समय दीजिएगा उतना ही जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। सलाद पूरा खत्म हो गया। अब वो दोपहर 2 नंबर में जो प्लेट है आपका घर का पका हुआ रोटी चावल सब्जी जो भी है वो खाइए, और यहाँ तक खाइए भर पेट, डरना नहीं है। सलाद खाने के बाद भर पेट खाइए, और खाना खत्म हो जाए 1.5 घंटे के बाद फिर पानी पी सकते हैं। पानी कब भी जब भी पीना है तो कैसे पीना है? घोट घोट कर। 1 गिलास पानी को टाइम देखिए कि 15 मिनट पीते हैं, 15 मिनट पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास जो पानी 15 मिनट पीजिए। यही खाना रात में, सलाद खाइए पहले, बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम प्लस खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी। रात में कैसे? मगरिब को पहले पी लीजिए। मगरिब को पहले? हाँ। दिन में कितना बार पीना है? 2 बार, 1 बार सुबह में 1 बार शाम में। खाली पेट पीना है? खाली पेट ही पीना है, खाली पेट। अब दोपहर में खाना खाया, शाम में मगरिब को पहले तो खाली पेट है। और मान लीजिए फल जो है हम तो ऐसा है कि क्या बोलेंगे, मेरा तो सारा महीना, यानी कि महीना पेमेंट आता है 7 तारीख को आता है, 10 तारीख से पूरा पैसा खत्म। नहीं, ये मैनेज करना है आपको। अगर आपको वाकई में सेहतमंद रहना है, हो जाना है सेहतमंद, तो मैनेज कीजिए। 4 महीना मैनेज क्या करना है? आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि फल महंगा है, दिमाग में घूम रहा होगा, समझ रहे हैं? महंगा नहीं है। आप अगर सारा खर्चा जोड़िए पर हेड, तो आज एक आदमी तीनों टाइम मिला के कितना खा सकता है घर में पकाएगा तो? 100 रुपए से कम तो कोई नहीं खा रहा, गरीब से गरीब आदमी है। अब आइए इधर, फल और सलाद का खर्चा जोड़िए। सलाद कुछ भी खा सकते हैं, जैसे खीरा हो, हाँ, हाँ। मूली हो, मूली भी हाँ। 600 ग्राम 500 ग्राम जो भी खा सकते हैं। हाँ, यानी एक चीज भी अगर 4 ठो चीज नहीं चाहिए। नहीं, वो मिला के खाइएगा तो टेस्ट लगेगा ना। हाँ, अभी से मूली खाना है हाँ। तो मूली खाइएगा तो गैस होगा, हाँ। उसके साथ पत्ता भी खाना है, मूली का पत्ता भी खाना है, तो आप सब चीज इकट्ठे लीजिए ना। 1 खीरा, 1 गाजर, 1 मूली, 1 चुकंदर, 1 टमाटर, हो गया 300 ग्राम। आप वजन करा लीजिए एक बार कि भाई हमको 300 ग्राम नहीं खाना है, 60 किलो वजन 300 ग्राम खाना है सलाद। तो आप एक बार दुकान में जाते हैं लेने, तो वहाँ देख लीजिए कि 300 ग्राम को क्या क्या होता है, अंदाजा बैठा लीजिए इतना खाएंगे, ये इतना, ये इतना, ये तो हमारा 300 ग्राम हो जाए, खा लीजिए, रास्ता चलते खा लीजिए। सलाद खाने का आधा घंटा बाद? नहीं, आधा घंटा बाद नहीं, साथ खाते। सलाद खत्म हुआ पहले पूरा सलाद खत्म कर लीजिए, फौरन बाद वो खा लीजिए रोटी चावल। आधा घंटा 1 घंटा टाइम नहीं देना, इंटरवल नहीं है, साथ नहीं। अच्छा, और ये आपका फल में कुछ भी खा सकते हैं? कोई भी फल आपको, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप 100-200 रुपए किलो वाला फल खाइए। देखिए अमरूद हमेशा मिलता है, पपीता हमें, ये ज्यादा महंगा नहीं है, किलो 40 से 50 रुपए कोई किलो। भी कोई भी फल आप खा लीजिए।
आपको जो सबसे सस्ता लगता है वो खा लीजिए। देखिए शहद से बढ़ के कुछ नहीं है। इतना मैच के हमको ना ही लग रहा है कि नमक अब रिफाइंड एकदम बंद कर दिए। दूध का चाय तो बाई चांस अगर हुआ कोई दोस्ती यारी में है इतना, वो भी नहीं लेना है, समझे ना, वो भी नहीं लेना है। समझे ना। अब वो बाकी तो दूध वाला मामला है और ये सब मामला का कहीं वीडियो में होगा पड़ा हुआ, देख लीजिएगा। दूध का मामला में तो आप तो बोलते हैं ना, हम आजमाए हैं कि हमें तो बात बता रहे हैं आपको, बुरा नहीं मानिएगा कि हम देखे आपका वीडियो, उसमें बंदा सही बोलता है आपका। यानी कि हम दूध का चाय छोड़े हुए आज से 3 महीना हो गया। 3 महीना में मेरे को बहुत आराम मिला। तो 3 कप 4 कप 5 कप दूध का 40 एक बार। सबसे पहले तो आपका पैसा बचा। एक बार पिया मतलब क्या जो हो गया, पी मुंह का तो मजा है। एक बार मजा लेने के बाद में फिर सजा देते रहो, फिर 1-1.5 घंटा पूरा लगेगा कि एकदम होती। फिर शाम में फिर 1 कप मार दिया, फिर कोई दोस्ती आ रहा फिर 1 कप मार दिया। तो उसी तरह से दूध वाला भी होगा वीडियो, आप खोजिएगा। हाँ। सब मेरा सीरियल नंबर दिया हुआ है। आपको 4-5 तो वीडियो है, ज़्यादा तो नहीं है। नहीं 250 वीडियो है। और 200 आप मेरा नाम उस पर टाइप कीजिएगा यूट्यूब में, हकीम MD अबू हाँ। रिजवान, पूरा नाम कीजिए, मेरा सारा वीडियो आपको आ जाएगा। हम जमशेदपुर हकीम रिजवान, हम जमशेदपुर हकीम मारते तो पूरा 2-4-5 वीडियो। नहीं आप मेरा नाम लिखिए पूरा, यूट्यूब चैनल उसी से है, हकीम MD अबू रिजवान, या फिर वो देखिए यूनानी मेडिसिन रिसर्च सेंटर लिखा हुआ है नीचे। दोनों में से कोई नाम टाइप कीजिए, या वो या नीचे वाला हकीम MD अबू रिजवान लिखेगा तो आपको पूरा वीडियो मेरा आ जाएगा। उसमें एक कहीं ना कहीं आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिस पर हम सिर्फ दूध के बारे में बताएं। घर को समझाना इतना आसान भी नहीं है, सही बात है। ठीक है।